नमस्कार। अभी पूरे भारतवर्ष में अग्निवीर की परीक्षा चल रही है। जानते हैं अग्निवीर महत्वाकांक्षी योजना मोदी का है। तो मोदी को जो महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन जान लीजिए 4 साल का योजना है, लेकिन जो भारत के युवा हैं वो अग्निवीर का परीक्षा दे रहे हैं। इस पर कुछ रहे, इस पर जो बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। जब मैं दिल्ली दिखाने के लिए आया हूँ तो मेरा भागना भी अग्निवीर दे रहा है, तो उससे मैं बातचीत किया तो क्वेश्चन कलेक्शन किए हुए था जो अभी तक पूछा हुआ है। तो अग्निवीर का क्वेश्चन को कलेक्शन किए हुए है। तो उस क्वेश्चन को कलेक्शन को मैंने देखा, लगा कि यह क्वेश्चन बहुत उपयोगी है जो आपको डालो, जो लड़के अग्निवीर की परीक्षा दे रहे हैं या देने वाले हैं या कोई अन्य परीक्षा देने वाले हैं, उसके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन जो पूछा गया है, जो अभी तक परीक्षा हुई है उस परीक्षा के क्वेश्चन को मैं डालता हूँ। आज जो परीक्षा हुई है उस क्वेश्चन को मैं डालता हूँ। क्वेश्चन था भाला फेंक, जो जेवलिन थ्रो है, इस पर कौन भारत का जीता था? तो नीरज चोपड़ा। एक क्वेश्चन है कोलार झील। कोलार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद गणना नहीं हुई थी, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। पुष्कर मेला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर मेला अजमेर में आयोजन किया जाता है। ब्रह्मा की मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाहौरी पर्व। लाहौरी पर्व में एक छज्जू नृत्य की चर्चा की गई थी न। लाहौरी पर्व तो पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है, लेकिन एक छज्जू नृत्य की चर्चा की गई थी। वह नृत्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। 2023 के दिसंबर में राजस्थान में चुनाव हुआ था और चुनाव के बाद वहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो भजन लाल। ऐसा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोपी डायरी पुस्तक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गोपी डायरी सुधा मूर्ति की पुस्तक है। राष्ट्रपिता किसकी उपाधि दी गई थी? तो गांधी की दी गई थी। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू MC स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? आइंस्टीन का। एक क्वेश्चन विकल्प वाला था, कौन सा अंडा देती है? तो मुर्गा नहीं था, कौवा था विकल्प में, बकरी था, गाय था और भैंस था। तो आँख उनका छाड़ देगा थे कौवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो भोजन का पाचन संबंधित क्रिया था। तो पूर्ण रूप में तो भोजन पचता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का खाते हैं ना आप लोग, दांत से चबाते हैं ना भोजन को। सलाइवा ग्लैंड में टाइलिन नामक एंजाइम होता है, जो भोजन में मिल जाता है तो बड़ा मीठा लगता है। तो इसका भोजन का पचना मुंह से ही प्रारंभ होता है। सर्वाधिक तन्य कौन है? इसे विकल्प पर दिया जाएगा। स्टील भी होता है, इस्पात आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको संविधान CDS 2024 में CDS मालूम है? CDS के विषय में जान लीजिए। अगर क्वेश्चन पूछे कि CDS की परिकल्पना भारत सरकार कब लिया था कि CDS का गठन किया जाए, क्वेश्चन पूछा था कि CDS अभी वर्तमान में कौन है? तो अनिल चौहान। यह जान लीजिए CDS की परिकल्पना कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध के बाद, उस समय कारगिल युद्ध के देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो इस युद्ध के बाद एक कमेटी गठित किया गया था लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में। लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि एक CDS का गठन किया जाए। तो पहला CDS बिपिन रावत को नियुक्त किया गया था और बिपिन रावत दुर्भाग्यवश उनका विमान क्रैश हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बिपिन रावत से पहला CDS। अभी जो वर्तमान में CDS है अनिल चौहान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उस क्वेश्चन पर हम शिमला समझौता है, बड़ा भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता है, उसके विषय में भी क्वेश्चन था। गांधी की मृत्यु के विषय में भी क्वेश्चन था। 30 जनवरी 1948 जब बिरला मंदिर से गांधी प्रार्थना सभा से लौट रहे थे तो RSS के जुड़े हुए व्यक्ति नाथुराम गोडसे ने इनको गोली मारी थी। अस्पृश्यता का अंत, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्टिकल 17 क्वेश्चन पूछता है अस्पृश्यता का अंत। तो याद रखिए यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर परीक्षा, सिविल सर्विसेज की परीक्षा पूछता है, अन्य परीक्षा भी पूछता है। अम्लों का राजा सल्फ्यूरिकम, किंग ऑफ साल्ट, H2SO4। एक क्वेश्चन है वरुण अभ्यास।
फ्रांस और भारत के बीच वरुण अभ्यास चलता है। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जी। वरुण अभ्यास के विषय में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है, ये भी क्वेश्चन है। बैसाख की पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा के दिन दुनिया भर में किस धर्म का त्यौहार मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन था बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था फल्गु नदी के किनारे। वर्तमान में फल्गु है, उस समय निरंजना नदी के किनारे भगवान बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहाँ भी क्वेश्चन है। आपातकाल का संबंध, आपातकाल की चर्चा भारतीय संविधान में 3 आपात है, राष्ट्रीय आपात है, वित्तीय आपात है और राष्ट्रपति शासन है। इस ढंग से 3 आपात की चर्चा है। तो आपात के संबंध में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। नील विद्रोह, नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। नील विद्रोह की चर्चा दीनबंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण, उसी में नील विद्रोह की चर्चा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नील विद्रोह कब हुआ था? 1859। ये अग्निवीर का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन बढ़िया है अग्निवीर का। ये कहिएगा अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, 25% को कंटिन्यू करेगा। अग्निवीर पर बहुत सारे मुद्दा चल रहा है। राहुल गांधी कहे अग्निवीर को समाप्त करेंगे और कंटिन्यू करेंगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड पूछा गया है। 4 साल की नौकरी, क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड जीके का, जो हम पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, बड़ा स्टैंडर्ड। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति के जनक थे लेनिन, और रूस में क्रांति हुआ था 1917 में जार निकोलस के खिलाफ। किसके खिलाफ क्रांति हुआ था? जार निकोलस के खिलाफ 1917 में रूसी क्रांति हुआ था, और रूसी क्रांति के नेता थे लेनिन थे। ओणम कहाँ का त्यौहार है? ओणम केरल के त्यौहार है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जापान में। देखिए आज़ाद हिंद फौज है, देखिए आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की दिमाग किसके दिमाग में आई थी? तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग में आई थी। कठिन किया जाए, वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। रक्षा मंत्री सब जानते हैं, राजनाथ सिंह। गृह मंत्री भी क्वेश्चन था। गृह मंत्री तो सब जानते हैं, ये गृह मंत्री आपको अमित शाह जी है। रानीखेत पर्वतीय स्थल उत्तराखंड में है। देखिए रानीखेत एक बीमारी है। रानीखेत एक जगह है उत्तराखंड में जहाँ मुर्गी के संबंधित है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो मुर्गी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर जिला, साक्षर राज्य, भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन है? केरल। यह दक्षिण भारत का राज्य है। प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1925 साल के लगभग, डेट कंफर्म नहीं है, उसी के लगभग चली थी। कालाहारी मरुस्थल। देखिए वर्ल्ड भी घुमा रहा है। अब बुशमैन जनजाति, हम अभी जस्ट पढ़ाए थे क्लास में, अफ्रीका महादेश के चर्चा किए थे पटना में, अभी तो मैं दिल्ली में हूँ। तो कालाहारी और बुशमैन, कालाहारी मरुस्थल बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। वो कहाँ है? अफ्रीका में। बड़ा भी ये भी क्वेश्चन था, बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसको पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? याद कर लीजिए, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, ग्राम पंचायत का प्रथम नागरिक मुखिया, जिसको प्रधान कहते हैं, यूपी में प्रधान, और जहाँ पर हम निवास करते बिहार में उसको मुखिया कहता है। राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात, जानते हैं सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में। जान लीजिए, मोदी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का स्टार्ट किए थे हरियाणा के पानीपत में, और सबसे अधिक लिंगानुपात वहाँ है। भ्रूण हत्या कसका है? लड़की को पहले ही जन्म लेने से पहले माँ के गर्भ में ही भ्रूण हत्या करी जाती है हरियाणा में। सेक्स रेशियो 836 840 के लगभग हरियाणा में है, और बहुत कम हरियाणा में सेक्स रेशियो है। कहाँ पर है? हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? देखिए कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था 28 दिसंबर 1885, कांग्रेस की स्थापना हुआ था। उसका प्रथम सम्मेलन हुआ था तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में। उसके फर्स्ट अध्यक्ष से WC बना थी। थोड़ा सा क्वेश्चन से लीक हट के समझा दे। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन पूना में आयोजित करने की बात की गई थी, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया था। प्लेग फैलने के कारण इस सम्मेलन को ट्रांसफर करके कहाँ रख दिया गया? मुंबई WC बना दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा नदी को ही मान लीजिए,
गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। जानते हैं अब मैदानी भाग में गंगा कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार। क्वेश्चन पूछता है गंगा मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। अब बिहार में जिस प्रोविंस में हम रहते हैं गंगा कहाँ आती है? बक्सर में प्रवेश करती है। गंगा के किनारे जितने भी, ये भी जान लीजिए, गंगा के किनारे जितने भी इलाका है वहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी, वहाँ खादर टाइप की मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण माता गर्भाशय से किस, देखिए बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है, हम तो भोजन करते हैं ना, खाना खाते हैं, लेकिन बच्चा का भोजन किसके माध्यम से होता है? प्लेसेंटा। आहार नाल माँ के गर्भ से जुड़ा रहता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। खेतरी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतरी राजस्थान में है, आखिर तांबा के उत्पादन के लिए खेतरी भैया प्रसिद्ध है, खेतरी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौनापन हार्मोन के, सोमोटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच हार्मोन के कारण होता है। इस ढंग से क्वेश्चन था, क्वेश्चन को मैं डालने का प्रयास किया। अग्निवीर सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, लड़के दीजिए। कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे पास, हम फुर्सत अवस्था में दिल्ली में आए थे, डॉक्टर से सलाह लेने के लिए आते हैं, बराबर कहते हैं कि डॉक्टर की इलाज में आते हैं 4 महीना पर। कल डॉक्टर मेरा देखेगा, आज ब्लड टेस्ट हो गया। फिर जब डेरा पर आए तो पता चला अग्निवीर की परीक्षा हो रही है, क्वेश्चन कलेक्शन था। हम सोचे क्वेश्चन क्यों नहीं डाल दूँ, कुछ टाइम का फ़ायदा उठाऊँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।